12वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक दो बार क्वेश्चन आ चुका भी है। इसमें देखिए क्या करेंगे, दो समांतर श्रेणी, दो गो समांतर श्रेणी है यानी एपी दिया है, का सारों अंतर समान है ना, सारों अंतर उसका दोनों का डी समान है। तो यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है और दोनों एपी का 100वें पद का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर कितना होगा, 1000वें पद का अंतर क्या होगा ये बताना है ना। जैसे मेरे पास एपी है, मान लीजिए कि देखें अभी हम एपी ले रहे हैं, जैसे मेरे पास एपी A1 A2 A3 A4 ऐसे है ना, और दूसरा एपी कितना है, उसको A1 मान लीजिए तो इसको B1 मान लीजिए, B1 B2 B3 B4 ऐसे एपी है। अब ऐसे दो गो एपी मान लीजिए कि दो गो एपी है, तो उसका देखिए दो समांतर श्रेणी का सारों अंतर और दोनों एपी का जो है सारों अंतर जो होगा डी होगा, दोनों का बराबर होगा ना। दोनों एपी के लिए डी बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना डी निकलेगा यहाँ से वही डी निकलेगा, और दोनों का डी समान आएगा, बराबर आएगा, समान है। तो यदि इसके 100वें पद ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा तो कहाँ तक है, 100 तक, 100 ना, ऐसे 100वां पद, 100वां पद बोला है ना, पहले 100वां पद लेंगे तो 100वां पद का अंतर 100 है, यानी इसका भी और उसका भी, इसका भी दोनों का ए 100 और बी 100, और दोनों का अंतर जो है कितना है, 100 है, दोनों का अंतर 100 है ना। तो इसके 1000वें पद, अभी दोनों के 1000वें पद 1000, अब इसका भी 20,000 का अंतर क्या होगा, इसका अंतर कितना होगा, यही पूछा है, नहीं यही पूछा है कि 1000वें पद का अंतर कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे ना, तो आपका दिमाग में आ गया होगा कि पहला एपी है, ये दूसरा एपी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि मान लिया कि पहला एपी का प्रथम पद, पहला एपी का प्रथम पद पहला एपी ना है, तो इसका प्रथम पद कितना है, A1 है, तथा दूसरा एपी का प्रथम पद का है, प्रथम पद का है B1 है, B1 है। मान लिया है ना कि पहला एपी का प्रथम पद A1 है और दूसरा एपी का प्रथम पद B1 है। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों का, अब यहाँ देखिए 100वें पद का अंतर 100 है ना, तो पहले इसका 100वां पद लिखेंगे, तो इसका 100वां पद कितना होगा, A100, और दोनों एपी का 100वां पद ना, अब इसका होगा B100 हो जाएगा। अब दोनों का क्या बोला है, अंतर, तो अंतर मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। अब दोनों का अंतर कितना है, 100 है, तो दोनों इक्वल टू 100 है, दोनों एपी का 100वां पद का अंतर 100 है, इतना तक क्लियर है। तो इस 100वां पद का क्या फॉर्मूला होता है, A + 99D और माइनस यहाँ हो जाएगा, देखिए A + 99D हो गया, जब A में था तब, अब यहाँ देखिए जब B है तो क्या हो जाएगा, देखिए B + कितना 99D, B में है ना इसलिए B, A की जगह पर यहाँ A था तो A, और B की जगह पर B लिखेंगे ना, B + 99D। जैसे B2 का फार्मूला लिखना है तो B + D लिखेंगे, B10 का फार्मूला लिखना है, B10 का तो क्या लिखेंगे, B + 9D, जैसे A लिखते थे, A10 का जैसे लिखते थे ना, A + 9D, तो वैसी A के जगह पर यहाँ A था तो यहाँ B लिए हैं तो B लिखेंगे, बस सेम वही है, और ये सेम रहेगा, उसी प्रकार यहाँ पे लिखे हैं ना। अब इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि यहाँ पे दिया है, देखिए अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट कर लीजिएगा ऐसे, क्या कि माइनस में है ना, देखिए यहाँ, तो अब देखिए A + 99D, ये माइनस से गुना होगा तो -B, अब ये माइनस से इसमें गुना करके तो माइनस कितना हो जाएगा 99D, अब इक्वल टू 100 हो गया। अब देखिए ये से ये कटेगा, प्लस माइनस में है और डी 99 है, तो दोनों बराबर है, देखिए ये और प्लस माइनस में है इसलिए काट दिए। अब क्या बच गया, यहाँ पे A बच गया, अब यहाँ पे -B, अब इक्वल टू ये वाला 100, इसको समीकरण 1 देंगे। इतना तक समझ में आ गया।
चलिए इसको साफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ही अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में ना। हाँ, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ तक तो सॉल्व कर दिए। अब बोला है कि इसके 100वें पद, तो इसका 100वां पद लिखेंगे ए 100, सॉरी 100वां नहीं 1000वां पद ना, तो ए 1000, और फिर इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा ना, तो ए 1000 और माइनस बी 1000, यह निकालना है कि इसका अंतर कितना होगा, यहाँ पे कितना आंसर आएगा वाट। तो देखिए कैसे निकलेगा, एकदम ईजी है। ए 1000 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए 1000 का ए प्लस कितना जी 999 डी, अब यहाँ माइनस तो माइनस, फिर ब्रैकेट दीजिएगा, फिर देखिए यहाँ पे बी प्लस कितना 999 डी ना, ऐसे बंद करेंगे। अब देखिए यहाँ ए प्लस 999 डी माइनस, इससे गुना करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी होगा ना, और फिर इसको इससे माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 999 डी हो गया। अब देखिए ये से ये कटेगा, प्लस माइनस में है तो क्या आ गया ए माइनस बी आ गया ना, ए माइनस बी आ गया। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, आपके पास ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 100, क्या कि उसका वैल्यू यहाँ पे 100 है। यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में कि समीकरण 1 से, हो गया, ये आंसर है। बस यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा हिंदी कि दोनों एपी का 1000वें पद, दोनों एपी का 1000वें पद का अंतर ना, का अंतर, बस हो गया, सॉल्व हो गया। ऐसे ही बना लीजिएगा एकदम आराम से। नंबर 13 प्रश्न वाली 5.2 का ना, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो पहले तो आपको जानना होगा कि 3 अंकों वाली कौन कौन संख्या होती है ना, जैसे 1 से लेकर 10 तक 1 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना तक 10 तक 9 तक ना, 9 तक एक अंक की संख्या है, एक अंक है इसमें ना, और फिर 10 से कितना 99 तक, ये कितना है 2 अंक की संख्या सब है, 10 से 99 2 अंक, और 99, अब यहाँ से 100 से 999 तक कितना संख्या है 3 अंक। याद रखना कि 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्या होती है, और 10 से लेकर 99 तक 2 अंक की संख्या होती है, और 100 से लेकर 999 तक ये 3 अंक की संख्या होती है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए क्या होगा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या, मतलब कि 3 अंक ये ना संख्या है, पहला संख्या तो 100 है और दूसरा है 999, तो कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, 100 और 999 के बीच में कितनी जो संख्या है जो 7 से विभाजित होगी, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए कैसे विभाजित होगी, मतलब कि कैसे उसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पे तो पहला खोजेंगे कि कौन सबसे पहले 7 से विभाजित होगा, तो 100 तो 7 से विभाजित होगा नहीं ना होगा, तो उसके बाद कौन संख्या 7 से विभाजित होगा, तो वो सब खोजने के लिए देखिए एक उपाय है। देखिए 100 आपके पास है तो 7 से विभाजित करके देखिए, इसको 7 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, बच कितना गया यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 उतारिए, 7 चौक 28, कितना बच गया 2 बचा ना। अब देखिए 100 में अगर 2 माइनस करेंगे, 100 में अगर 2 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 98, तो 98 ना, 98 7 से कट जाएगा, 7 से 98 कटेगा ना। हाँ, लेकिन ये जब कटेगा तो कितना संख्या हो गया 2 अंक की संख्या हो गया, ये 2 अंक की संख्या हो गया ना। तो ये तो 2 अंक की संख्या हमको लेना नहीं है, 3 अंक लेना है, तो क्या कीजिए कि फिर इसमें 7 ऐड कर दीजिए, तो 3 अंक बन जाएगा। तो 7 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 से 14 1 15 के 5 हो जाएगा, और 9 1 10 105 होगा। तो पहला जो संख्या है यानी A1 आपके पास कितना मिला 105 मिला। याद रखिएगा A1 जो है 105 है, पहला संख्या निकल गया, मतलब प्रथम पद निकाल लिए। अब देखिए प्रथम पद निकाल लिए, अब दूसरा पद निकालना होगा तो इसमें 7 जोड़ देंगे,
7 जोड़ेंगे, देखिए 7 जोड़ देंगे बस हो जाएगा। तो 7 इसमें जैसे ही जोड़िएगा 105 में 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 2 12 के 2 हो जाएगा यहाँ पे कितना, और 12 के 2 12, 112 हो जाएगा। यानी दूसरा संख्या 112 होगा। तो दूसरा संख्या का ऐसे भी काम नहीं है ना, तो 112। लेकिन अब लास्ट हमको संख्या चाहिए ना, an चाहिए। an कितना होगा, तो देखिए an ऐसे निकलेगा जैसे हम लोग अभी निकाले हैं। ये देखिए प्रथम पद निकालने के लिए समझ में आ गया। अब देखिए अंतिम पद कैसे निकलेगा, तो अंतिम कितना है 999 है तीसरा पद का ना। तो 999 को अगर 7 से भागा देंगे तो एक बार में 7 एकम 7 कितना हो जाएगा 8 9 2 बचेगा, 7 4 28 1 बच गया ना। फिर यहाँ 19 एक 9 उतारा तो 19 हो गया, 7 9 14, 7 दूना 14 कितना बच गया 15 16 17 18 19 5 बच गया ना। तो अब देखिए इसमें ये 5 माइनस कीजिए, 999 में 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, 9 बचेगा और 9 यानी 994। अंतिम पद कितना मिलेगा 994 ना। तो यहाँ पे हो गया an बराबर कितना मिल गया 994। ठीक है। अब d देखिए d तो दिया हुआ है, 7 का अंतराल है ये है, d बराबर यहाँ पे 7। यहाँ पे जो भी दिल रहेगा ना वो d रहता है हमेशा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा। और वैसे भी देखिएगा यहाँ पे 2 निकाले थे 112 आया था, 112 में से अगर 105 घटाएंगे तो ऐसे भी 7 मिलेगा। अब देखिए क्या करना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित हो गई, कितनी संख्या को क्या बोलते हैं n ना, मतलब कि n निकालना है कि आपके पास कितना n मतलब होता है का संख्या ना, कि पदों की संख्या होता है। n मतलब पदों की संख्या, तो आपको पदों की संख्या निकालना है कि इसमें कितना है। तो n चाहिए, तो n कैसे निकलता है, तो n फार्मूला लगाने से an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d से। तो an देखिए है 994 बराबर a है 105 प्लस n नहीं है -1 और d है 7। आ गया समझ में। अब देखिए 994 बराबर कितना लिखेंगे यहाँ 105 प्लस, अब इसको इससे दीजिए भागा तो कितना हो जाएगा 7n माइनस 7 हो जाएगा ना, दोनों के साथ गुना कराएंगे। तो 994 बराबर इसमें से घटा दीजिए 105 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 में से 7, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7n ना। हाँ तो 994 यहाँ पे 994 है, 994 अभी वाला इधर आएगा तो 98 बराबर हो जाएगा 7n। अब इसमें से फिर माइनस कीजिए, तो फिर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 896 बचेगा, 800 कितना बचेगा 896 ना, 896 बचेगा। फिर बराबर 7n, तो n बराबर 896/7। तो n बराबर जब काटिएगा तो कितना मिलेगा 128 मिला ना। तो देखिए यहाँ पे क्या वो इसमें पद है, जो देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित हो गई, तो 128 वो ना विभाजित होगी।